जैसे पीठ पे तिनका पड़े तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंख में थोड़ी भी तो बहुत कष्ट देते हैं। ऐसे ही महापुरुषों का हृदय आंख जैसा है। अगर स्फुरणा भी हो गई काम की तो अपने को कामी मान लेते हैं। जो भगवत नाम रूप लीला में चित्त नहीं लगाए हैं तो बड़े से बड़ा अपराध भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनका हृदय पावन है, जरा सी स्फुरणा किसी कारण से हो जाए असहनीय हो जाती है। किशोरी जी के विरह में जे भी चिंतन किया तो शरीर में आग और कुटिया में आग। रन वाले क्या रन वाले, हाँ, वो श्री जी को अपना आराध्य देव मानते। वृंदावन ब्रज में जो भी रहेगा जय श्री राधा तो बोलना ही पड़ेगा। वो तो थे ही चरणारविंद के आसक्ति। उनके मन में आई कि द्वारिका दर्शन करने। श्री जी ने स्वप्न में आके मना किया कि नहीं, जो हमारी चरण उपासना उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब वैभव यही है, प्रीतम हमारे यही हैं, हमारे प्रीतम कहीं बाहर नहीं गए। जगह पर उनके इतना लालसा द्वारिकाधीश के दर्शन की थी, उन्होंने समझा स्वप्न है क्या ऐसा। गए वहां दर्शन की छाप आदि लगाई, जो वैष्णव चिन्ह होते हैं द्वारिका में छाप, जब लगा के आए तो फिर रात में स्वप्न आवाज आई, दर्शन नहीं। अब तू सखी मेरे योग्य नहीं रह गई, अब तू सत्यभामा और रुक्मिणी की दासी बन सकती है, मेरी नहीं, क्योंकि द्वारिका की छाप लग गई। अब तो पक्का लगा कि तो श्री जी की ऐसा ही स्वप्न में बोली थी, हा राधे तुम करुणामयी, हा राधे। अब न रूप आ रहा है, न वृंदावन की लीला का चिंतन, न वृंदावन का भजन। ऐसी विरहाग्नि बढ़ी कि अब तो जी नहीं सकते आपके बिना। शरीर भस्म हो गया, कुटिया में आग पूरा। श्री जी के पास गए, इस शरीर में छाप लगने के कारण ही तो हुआ, भस्म शरीर, और श्री जी की सेवा में गए। बड़े महापुरुषों की कितनी सूक्ष्म वृत्ति। तो परिकर समझ रहा था कि कुछ न कुछ तो उनका आज हमारी इच्छा है पहले वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, फिर आप जैसा आदेश करेंगे। नाम कीर्तन करते वृंदावन को शांत हो, वो विचार ही शांत, वो वृत्ति शांत। उनका कल प्रसाद कहां से आया था तो कहा उस समय श्री गोविंद देव जी यहीं विराजमान थे। तो श्री गोविंद देव जी सीधे उठे, वो अपने हैं, कोई पराये थोड़ी प्रभु। मंदिर में गए और बोले प्रसाद ना पाऊं तो प्रसाद अपराध लगता है कि प्रसाद का तिरस्कार, प्रसाद पाऊं तो ये वृत्ति आती है, मतलब करूं तो क्या करूं। भगवान जिससे बात करते हैं केवल उसी को सुनाई देता है। भगवान बोले हमने कब कहा है कि भरपेट पाओ, किनका ले लेते, भरपेट पाने कौन कहा। और देखो वो वैश्या कलकत्ता की आई थी, उसने बहुत भाव से भूख लगाया, हमने तो पाया। आप पा सकते हो, सब समर्थ हो, तो फिर किनका पाओ, थोड़ा किनका लो, मधुकरी पाओ। जरा सी वृत्ति आई तो उनको प्राण न्यौछावर करने की बात आ गई। नहीं ऐसा कर, पर अपने लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीति नहीं है, अभी हृदय पवित्र नहीं हुआ। प्रभु कैसे कह रहे, मोशम कौन कुटिल खल कामी। जब दैन्य ही नहीं तो प्रीति कहां। असलियत में, असलियत वो वाणी से बोले ना बोले, उसका हृदय ऐसा होता है, एक भी वृत्ति उसको बर्दाश्त नहीं होती। अन्य तुमसो कहां छिपी करुणा में, अगर हम बातें बना रहे हो तो दूसरे भले मान, आप तो अंतर में ही बैठे देख रहे हो ना, मैं हूं ना ऐसा प्रभु, आप तो देख रहे हैं ना अंतर्यामी। जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। भरी भरी उदर विषय को धावत, जैसे सूकर गामी। मोशम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु आपने मनुष्य शरीर दिया भजन करने के लिए,
मैं ये बात भूल गया कि भजन करना मानव देह का परम कर्तव्य है। ऐसो नोन हरामी, जिसका नमक खाए उसके नमक हलाल होना चाहिए, नमक हराम नहीं। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, वो ऑक्सीजन दे रहे, शरीर दिया, बुद्धि दी, नेत्र दिए, ये धरती दी जिसपे हम रह सकते हैं, आकाश शब्द सुन सकते हैं, सब कुछ उनका, तुम्हारा क्या है? लेकिन जिन्होंने तुम्हें मानव देह सब सुविधाएं दी, भगवत प्राप्ति की भूल गए और भोगों में जो पशुओं को प्राप्त है उन्हीं भोगों को भोगने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरों से द्रोह करना, अपनी इंद्रियों का दुलार करना, यही सब पापों का जनक है, यहीं से पाप सब प्रकट हो जाते हैं। अगर कहीं आपकी कृपा से संत संग मिल जाए तो सुनी सत्संग होत जिय आलस, विषयन संग बिसरामी। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। हरि विमुखन की निस दिन करत गुलामी। मोसम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु, जब आप कृपा करके सत्संग देते हो कि जाओ तुम्हारी बुद्धि पावन होगी, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, जिनकी वाणी श्रवण मात्र से ये तुम्हारा भवबंधन नष्ट हो जाएगा। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। बिना ही प्रयास होए भवभंगा। वहां जाने में आलस लगता है। कितने गृहस्थ तो दूर दूर के आकर के लाभ ले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपने को उज्जवल भविष्य, मंगलमय सुखमय जीवन बिताना चाहते हो, हां, लौकिक कर्म कर्तव्य पूजा है, लेकिन अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना विहीन सब लगे ही तो हैं, उनको भगवान प्राप्ति हो जाएगी क्या? भगवत भावना युक्त, भगवत समर्पित, शास्त्र सम्मत कर्म भगवत प्राप्ति कराता है, उसे कर्म योग कहते हैं। कर्म तो सब कर रहे हैं, क्या योग हो जाता है क्या? दो प्रकार के कर्म बनते हैं, शुभ और अशुभ। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म योग थोड़ी बनता है। कर्म योग तो सत्संग, जो सत्संगी हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जो महापुरुषों के आश्रित हैं, उनमें वो चतुरता आती है कि वो कर्म को कर्मयोग कर देते हैं। शास्त्र सम्मत, भगवत भावना युक्त, भगवत समर्पित, अब कर्म योग हो गया, ये भगवत प्राप्ति करा देगा।